नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है बिहार पुलिस का सेट डिस्कशन जो पर डे आपके लिए एक सेट का डिस्कशन लाता हूं पर डे आपके लिए सुबह सुबह, है ना। तो दोस्तों, आज की क्लास में बिहार पुलिस के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, लगातार वर्षों में जो भी क्वेश्चन आया है डिफेंस के सेक्टर से, उस सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो हमारे क्लास में स्टूडेंट पूछता है, बना के लाता है सेट वो लोग, और जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है वही सब क्वेश्चन का डिस्कशन होता है। क्या जी, समझ गए कि नहीं? तो वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो जो क्वेश्चन स्टूडेंट पूछेंगे आपके सामने वही क्वेश्चन को रखूंगा, ताकि आप लोग भी अगर कभी सेट बनाते होंगे तो ऐसा क्वेश्चन फंसता होगा तो आज के बाद नहीं फंसेगा, ठीक है। और अभी बिहार पुलिस के जो एग्जाम होने वाले हैं उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आपके कोई दोस्त फ्रेंड है जो तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर उसको भेजिए ताकि उसको आने वाले एग्जाम में बहुत मदद होगा। और इसमें हमने बहुत पार्ट का डिस्कशन किया है, बहुत सारे सेट, जैसे 21-22 का सेट का डिस्कशन हो गया 2021-22 का, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं मैथ सेक्टर से पहले लेंगे, उसके बाद में जीके, फिर हिंदी वगैरह का लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, समझ गए ना। सब क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, धीरे धीरे आप बने रहिएगा, क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पूछिए पहला क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर देखिए, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 45% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, बनाइए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि एक वस्तु का जो लागत मूल्य है ना, वो अंकित मूल्य का 75% है, ठीक है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, अंकित मूल्य को मान लीजिएगा। जैसे हमने मान लिया कि एमपी कितना है और कितना मानना है 100, ताकि परसेंटेज का है तो सब कुछ आसानी से निकल आएगा। तो आपका सीपी कितना हो जाएगा, 75। बोला गया है आपसे कि लागत मूल्य जो है ना वो अंकित मूल्य का 75% है, और छूट कितना दिया जा रहा है, 15% का। और छूट किस पे मिलता है, एमपी पे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा डिस्काउंट, 100 का 15 यानी कि 15 का छूट है, तो आपका एसपी कितना होगा, 100 का वस्तु था, 15 छूट है तो 85। समझ गए कि नहीं। 75 में आपने खरीदा और 85 में बेचा है, तो लाभ हुआ या हानि, लाभ हो गया। कितना, 10। तो यहाँ लिख लीजिएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो गया है आपको, 10 का। और आपसे यही परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ पे 10 है आपके पास प्रॉफिट, सीपी 75 है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 40/3 यानी 13 सही 1/3%। इतना का आपको क्या हो जा रहा है, लाभ हो जा रहा है। आ गया होगा समझ में ये क्वेश्चन, बहुत आसान था कि नहीं, क्यों नहीं बना। ये यहाँ पे 100 मानना है, एक्स वैक्स नहीं मानना है। अगर एक्स वैक्स आप लोग मान लेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, फंस जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना। आपको हमने बोला था परसेंटेज चैप्टर में कि जो भी चैप्टर अगर सब परसेंटेज से रिलेटेड होगा उसको आपको 100 मान लेना है। अभी आपको बोला गया था एमपी का 75%, डिस्काउंट 15%, सब परसेंटेज में है तो 100 मान लेना था, और आसानी से आपका निकल आता, प्रॉफिट हो जा रहा है यहाँ पर। समझ गए, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। उतारिए क्वेश्चन को, चलिए उतार लिए। हाँ, फोटो खींचिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कौन है, ये देखिए। एक सभागार में 6889 विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हुए हैं कि एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं सभागार में जितनी पंक्तियां हैं, ठीक है ना। सभागार में कुल कितने सभागार हैं, सभागार में कुल कितने सभागार है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्या होगा, तो बहुत आसान है। क्या बोला गया कि सभागार में कुल कितने विद्यार्थी है, 6889 विद्यार्थी है कि नहीं। और आपसे कहा जा रहा है कि जितने विद्यार्थी है ना उतने ही पंक्ति हैं। एक विद्यार्थी है, सभागार में जितनी पंक्तियां हैं, पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी है। एक पंक्ति में जितने विद्यार्थी हैं उतने ही सभागार में, सभागार में जितनी पंक्तियां हैं, सभागार में कुल कितने, अच्छा पंक्ति पूछा जा रहा है, कुल कितने पंक्ति है, वेरी गुड। मिटाते हैं इसको, कोई बात नहीं। पंक्ति पूछा जा रहा है तो और आसान हो गया। मान लें कि पंक्ति की संख्या कितनी है, x, और विद्यार्थी भी x ही होंगे। क्यों, क्योंकि जितने पंक्ति है उतने विद्यार्थी है, तो x इंटू एक्स यानी कि टोटल स्टूडेंट। जैसे 10 पंक्ति है, 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में, तो 10 गुने 5 50 विद्यार्थी टोटल हो गए। टोटल विद्यार्थी की संख्या आपको दिया हुआ है कितना, 6889। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया 6889। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x ही आपने पंक्ति माना, इसका निकाल लेना था वर्ग,
बस हो गया। कितना है निकाल कर देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। कितना आया 83। वेरी गुड। कितना होगा इसका आंसर 83, यानी पंक्ति की संख्या कितने हैं 83। इसमें विद्यार्थी की संख्या भी पूछा जा सकता है कि एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी है, तो भी कितना आता 83 ही आता, क्योंकि विद्यार्थी की संख्या और पंक्ति की संख्या बराबर है। आ रहा है समझ में? चलिए उतारिए। देखिए अगला क्वेश्चन उतार लिए, छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने गलती से एक संख्या को 5/2 की बजाय 2/5 से गुना कर दिया है ना, तो त्रुटि प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ना ही सिर्फ बिहार पुलिस में पूछा गया है, ये एनटीपीसी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सारे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका डाटा चेंज होता है, ऐसा क्वेश्चन है ये, कॉमन क्वेश्चन है ये, फिर भी आप लोगों को फांसा बना। कैसे बनाए? एक्स वैक्स नहीं मानना। देखिए एक्स मानकर भी बनेगा, कहिएगा तो ऐसे भी बता देंगे, लेकिन एक्स वैक्स नहीं मानना। इसमें देखिए बहुत आसान है, 5/2 की बजाय उसने 2/5 से गुना कर दिया है, यही कर दिया है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को सेव करना है। तो यहाँ 5 से और यहाँ पे 2 से, तो कितना हो जाएगा 25/4 सॉरी 10, और यहाँ पे 4/10। और अब आपको देखना क्या है कि 10-10 सेम हो गया ना, तो बस हो गया। अब इन दोनों का अंतर कितना है 21 का, यानी उसने 21 की गलती की है, कितने पे 25 पे, तो 100 पे कितना की गलती करेगा 84 का, 25 चौका 100, यानी कि उसने 20% उसका कितना हो जाएगा 84%। समझ गए? आ गया होगा समझ में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए उतारिए इस क्वेश्चन को, उतार लिए। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है और परिमाप का आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसके विकर्ण का पूर्णांक भाग बताइए। पूर्णांक भाग बताना है, इसका मतलब क्या होगा कि डेसिमल में आंसर होगा, आपको सिर्फ पूर्णांक भाग ज्ञात करना है ना। ठीक है, बताइए क्या होगा। बन गया, बहुत आसान था। देखिए जिसको नहीं बना है वो सारे क्वेश्चन को प्रॉपर वे में उतारेंगे, नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे, समझ गए कि नहीं। ऐसा नहीं कि जिसको बन गया वो ऐसे ही बोलेगा जी सर, यस सर, नो सर, समझ गए कि नहीं। आपको सिर्फ देखना है। जैसे कह रहा है कि लंबाई होगा आयत में और चौड़ाई होगा। लंबाई जो है कि वो चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, यानी कि अगर ये x होगा तो ये x+3 होगा, समझ गए कि नहीं। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो x × x+3, और ये क्षेत्रफल बराबर है उसके किसके, बोला गया उसके परिमाप के आंकिक मान। तो परिमाप क्या होता है 2 × l+b, तो 2 और l+b क्या है x + x+3, यही है। तो यहाँ से आ जाता आपको, देख लेते तो क्या आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। x² + 3 = इधर होगा 2x प्लस का 6, ये इधर जाएगा तो x² - का 2x - 3 = 0। तो यहाँ से x² - 3x - x, यही होगा 3x²। 3x में से अच्छा माइनस का यहाँ प्लस रखना पड़ेगा, -3 = 0। 3x में से x गया तो -2x आ जाएगा, समझ गए। तो क्या होगा, यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा, x - 3 प्लस का 1 कॉमन ले लीजिएगा, x - 3 = 0। x + 1 और x - 3, यही आ गया कि नहीं। अब यहाँ से एक बार ध्यान से देखिएगा तो क्या कह रहा है, इधर हम बनाते हैं तो x - 3 = 0, माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, और x + 1 = 0, तो x बराबर -1 वाला हमारा संभव नहीं है, तो x बराबर 3 होगा, समझ गए। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो इसके विकर्ण क्या होंगे ये पूछा जा रहा है। विकर्ण क्या होता है, एक आयत में देखिए ध्यान से, ऐसा आयत रहेगा और ये वाला पूछा जा रहा है। लंबाई और चौड़ाई आपको पता होना चाहिए। लंबाई है x + 3, तो 3 + 3 6, और चौड़ाई 3, तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का वर्ग होगा, कितना होगा कर लीजिए, अंडर रूट कर दीजिएगा, 6 का स्क्वायर प्लस, अरे भाई √l² + b² होगा ना, ये l² + b², तो 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 36 + 9 45, रूट अंदर 45, 45 का मान 36 के आसपास आएगा। आपको पूछा ही गया है 6 ले लीजिएगा, क्या कि इसका पूर्णांक मान बताना है, आपको डेसिमल में नहीं बताना है, समझ गए कि नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। आया समझ में,
7 नहीं ले सकते, क्योंकि 7 लेंगे तो 49 हो जाएगा और यहाँ 45 ही है। समझ में आया कि नहीं? उससे छोटा ही होगा डेसिमल मान, तो फिर हमें पूर्णांक लेना है तो 6 ले लिए। समझ गए? चलिए उतारिए। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ए बी के मुकाबले 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 15 दिन में पूरा करता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ये आपसे पूछा जा रहा है। समझ में आया? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बनाइए। तो कह रहा है कि ए बी से 2 गुना तेजी से कार्य करता है और दोनों मिलकर इस कार्य को 15 दिन में करता है। हमने बताया आपको टाइम एंड वर्क में, ऐसे क्वेश्चन में अगर दोनों मिलकर दिया है तो आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। टाइम का रेशियो सिर्फ एक का दिया रहेगा किसी का, तो टाइम का रेशियो हमें निकालना पड़ता है। यहाँ पे तो इतना आसान कर दिया है, ए है और बी है, एफिशिएंसी का रेशियो 1:2:1 का होगा। बोला गया है कि अगर बी से 2 गुना तेजी से कार्य करता है, ये एक काम जितने दिन में वो 2 करेगा तो एफिशिएंसी डबल हो जाएगा। और दोनों मिलाकर के 3 एफिशिएंसी है और 15 दिन में करता है, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये टोटल वर्क होता है हमारा मेन इंटू डेज। तो अब हमारे पास आ गया 45। किसका पूछा? बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो बी का 1 एफिशिएंसी है और 45 वर्क कराना है, 1 से भाग देंगे, कितना दिन आ जाएगा? 45 दिन। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कितना? 45। आया समझ में? बहुत आसान था, क्यों नहीं बना था? इतना आसान क्वेश्चन अगर फंसेगा, टाइम का रेशियो निकालिएगा तो फिर से वही आ जाएगा, है ना? 1-2 होगा, फिर आपको जैसे कि निकालना पड़ेगा। दोनों मिलकर 15 दिन में करता है तो अब एक्स मानते रहिए, एक्स वाई उतना करिए, है ना? वो सब नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला हो गया क्या? अच्छा देखिए, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, गोला अर्धगोला का है। कह रहा है कि एक अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ये क्या? अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है आपसे। इसका मतलब गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल याद नहीं है आप लोगों को। फॉर्मूले पर यह क्वेश्चन था। बताइए क्या होगा गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल? बताओ। 3πr²। वेरी गुड। आपसे पूछा जा रहा है और व्यास है 7, तो r कितना हो जाएगा? अगर d आपके पास 7 है तो r कितना हो जाएगा? 7/2, यही होगा। और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 3πr²। तो 3 गुने 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2, यही होगा। बस हो गया, निकाल देना था। 7 से 7 कट गया, 2 से 11, 11 7 77 तिया 7 21 7 21 और 2 23, 231/2, यही होगा। 77 7 21 7 21 2 23 कितना होगा? 115.5। यही आपका सही आंसर है। क्या बोला गया था? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो वो 115.5 हो जाएगा। समझ में आया? आ गया होगा। फॉर्मूला ही याद नहीं था, इसीलिए ये क्वेश्चन नहीं बना। समझ गए कि नहीं? हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। समझ में आ गया? चलिए उतारिए। उतार लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछिए। बारह और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन
लगभग एक दिन छोड़ के या पर डे सेट में आ ही जाता है ये क्वेश्चन। तृतीया अनुपातु, मध्यमा अनुपाति, चतुर्था अनुपाति जब आता है हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले आज भी यही बता देते हैं, याद है सबको, रट गया होगा। मध्यमा अनुपाति बोलिए, मध्यमा अनुपाति क्या होता है। उसके बाद में तृतीया अनुपाति क्या होगा, चतुर्थ अनुपाति क्या होगा। ये तीन हमने आपको हमेशा बोला है, याद रखिए। रट गया है लेकिन फिर भी हमने सोचा बता देते, जो विद्यार्थी ऑनलाइन में नए जुड़ेंगे उसको क्या होगा, काम आएगा। समझ में आया, ठीक है। बताइए क्या क्या होगा, बोलिए तभी तो सुनेंगे। बस ये क्या होता है, अंडर रूट ए बी बी स्क्वायर अपॉन ए और बी सी अपॉन ए। आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। अभी आपको क्या क्या दिया है, 12 और 30 दिया है, तृतीया पूछा है, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए, तो 30 गुने 30 बट्टा 12, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 2 से कटेगा 15 बार, 15 पचे 75, क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 75। तृतीया अनुपाति यहाँ पे क्या निकल कर आ गया, 75 आ गया। आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, है ना। यहाँ पर सब बनता है, सब समझ में आता है। सेट में कैसे फंस जाता है इतना आसान क्वेश्चन, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, समझ गए कि नहीं। आ गया है, पढ़ाए तो आप सब है, ये कुछ स्टूडेंट नए हैं, बाकी सब तो पढ़े हैं हमसे। पढ़ाएं तो हमने सब है, सारे चैप्टर को पढ़ाए हैं। सारे चैप्टर में से मेन कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स उसका क्या होगा, एडवांस लेवल क्या होता है उस क्वेश्चन का, समझ गए कि नहीं, सब पढ़ाए हैं। लेकिन फिर भी क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक बार पढ़ने से हो जाता तब तो हो गया, समझ गए कि नहीं, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं, ठीक है। उतारिए, ये याद रखिएगा, कभी मध्यमा, कभी तृतीया, कभी चतुर्था, ये सब पूछा जाता है आपको। इसको बोलते हैं मीन, इसको थर्ड, इसको फोर्थ प्रपोर्शन। समझ में आ रहा है, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि यदि माध्य कौमा माध्यिका का मान क्रमशः 4 और 5 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ये कैसा क्वेश्चन है, कुछ दिया ही नहीं है। यदि माध्य और माध्यिका का मान 4 और 5 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ओहो, एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, याद आया, जब माध्य का बता रहे थे तो हम बोल रहे थे कि कुछ नहीं दिया रहता है। ये सब फॉर्मूला 3-4 ऐसे हैं टर्म वाला, वो याद रखिए, उसी में से आज ये क्वेश्चन आ गया। देखिए आपके सेट में आपके पास माध्य है, माध्यिका है, और क्या निकालना है, बहुलक निकालना है ना, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है। माध्य माइनस बहुलक इज इक्वल टू जो होता है, यानी कि माध्य और बहुलक का जो डिफरेंस होता है वो 3 टाइम्स होता है माध्य और माध्यिका का। समझ में आया, यही ये फॉर्मूला है। तो माध्य आपके पास कितना है, 4, बहुलक आपको पूछा जा रहा है मोड, और 3, ये 4 और माध्यिका 5 हैं, ठीक है। तो 4 माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1, 4 माइनस मोड इज इक्वल टू -3। माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था, मोड क्या होगा, बहुलक क्या होगा। कितना आंसर निकल कर आ गया, 7। आ रहा है समझ में, वेरी गुड। धीरे धीरे आएगा, बने रहिए, रेगुलर आइए, सब टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि पढ़े हुए हैं। एक बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो आपको यहाँ पर हो जा रहा है, समझ गए कि नहीं, आसानी से हो जा रहा है, इसको बोलते हैं आसानी से हो जा रहा है प्रैक्टिस। एक दिन में सारे टाइप के क्वेश्चन, मैथ, जीके, 1.5 घंटा में मैथ, जीके, हिंदी, टाइम बचता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी देख ही लेते हैं हम लोग क्लास में, है ना, समझ में आ रहा है ना, यही बातें हैं। घर पे पढ़िए, जीके को पढ़िए, जीके भूलिएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा, भूलना तो है, ये है, समझ गए कि नहीं, लेकिन फिर भी दोहराते रहिएगा तो याद आते रहेगा, है ना। सारे को पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए, जो क्वेश्चन आया उसके फैक्ट क्या है, उनके रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे करके पढ़िएगा तो आप लोगों को जल्दी जल्दी
समझ में आएगा और ज़्यादा क्वेश्चन एक बार में ले पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सेट लिया आपने तो उसमें 30 से 40 क्वेश्चन जीके के हैं। हाँ? अब अगर उतना ही को रट जाएंगे तो नहीं, उसको नहीं, जो क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं उसको भी रटते चलिए, देखते चलिए क्या क्या है, रिवीजन करते चलिए, है ना। फिर आप लोगों को क्या हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। समझ गए कि नहीं, रट जाता है। कहते हैं ना सर आपको कैसे याद रहता है, रट जाता है। प्रैक्टिस, बार बार रिवीजन, पढ़ना, सुनना, कभी आप लोग भी बताते हैं कुछ उसके इफेक्ट, कभी हम बताते हैं, तो सुनते सुनते सबको रट जाता है। समझ गए कि नहीं। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ पढ़ते रहिए बस, और क्या बोले। ठीक है देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि समान ऊंचाई वाले एक बेलन और एक लंबवृत्तीय शंकु के आयतन भी समान है। अरे वाह, बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बात है, ऊंचाई भी समान है, आयतन भी समान है, और आपको त्रिज्या का अनुपात पूछा जा रहा है। एक बेलन है और एक शंकु है। समझ गए कि नहीं, दोनों का आयतन समान है ना, यही हमारे क्वेश्चन का क्लू है। आयतन समान है, शंकु का आयतन और बेलन का। तो पहले बेलन लिखते हैं सिलेंडर, और उसके बाद में कोण, दोनों सीसी है, इसको CY कर देते हैं, इसको CO कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए ये सिलेंडर, ये कोण, इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई r²h, और r का रेशियो निकालना तो इसको R1 कैरी कर लेते हैं, ठीक है। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, कोण का 1/3 पाई r² h, तो इसको R2 कर देते हैं, ठीक है ना। क्या कर देते हैं, R2 का स्क्वायर इंटू h, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो ये बराबर था तो बराबर का साइन, तो पाई से पाई कट गया, h से h कट गया, क्या बचा, इधर R1 का स्क्वायर, इधर 1/3 R2 का स्क्वायर, है ना। तो इधर ले आएंगे तो R1/R2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट फॉर्म करेगा, तो R1/R2 इज इक्वल टू 1/√3। और यही आपसे पूछा गया था कि इसका अनुपात क्या होगा, तो R1:R2 इज इक्वल टू 1:√3, यानी कि 1:√3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आ रहा है समझ में, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, 1:√3 होगा, ठीक है। उतारिए, कोई बात नहीं है, उतारिए। चलिए हो गया, मैथ के क्वेश्चन खत्म हो गया, टाइम भी खत्म होने जा रहा है, अगला बैच भी है ना। कोई बात नहीं, ले लेंगे जीके का क्वेश्चन भी, इस सेट का नहीं हो पाया जीके का क्वेश्चन, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। आज की क्लास यही रखते हैं। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं आज की क्लास आपको कैसा लगा। अगर आपको 1% भी लगता है कि आप क्लास से कुछ सीख पा रहे हैं तो इस क्लास को दोस्तों लाइक कीजिए। एक लाइक आपका हमें और ज़्यादा मोटिवेट करता है कि क्लास को लाइव करें जल्दी से जल्दी, कि और स्टूडेंट वेटिंग में है, समझ गए कि नहीं। इसीलिए क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए। कोई क्वेरी है आपका, कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने उस दोस्तों में जो आने वाले बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाला है, क्योंकि उसको बहुत हेल्प होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली सेट के साथ अगली क्लास में।